राइज एंड शाइन क्लास 9 के बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपकी एस चांद की बुक जो कि बायोलॉजी की है। उसका चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन सेल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी सेल का जो है वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से, ह्यूमन चीक सेल आर कॉमनली स्टेन्ड विद। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमें इसको माइक्रोस्कोप के नीचे कोई भी सेल को एग्जामिन करना होता है तो उसको स्टेन करना होता है। तो जो ह्यूमन चीक सेल है उसको किससे स्टेन किया जाता है? यहाँ पे सेफ्रीन, मिथिलीन ब्लू, एसिटोक्रेमाइन और इओसिन ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है मिथिलीन ब्लू वो सही है, क्योंकि मिथिलीन ब्लू इज यूज एज बैक्टीरियोलॉजिक स्टेन एंड एज अ इंडिकेटर। तो ये आपका बैक्टीरियोलॉजिक स्टेन और इंडिकेटर के तौर पे यूज होता है। सो मिथिलीन ब्लू stain negatively charged molecule in the cell including DNA and RNA. The dye is toxic when ingested and it is cause irritation when in contact with the skin or eye. So the right answer for that is methylene blue. बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। इसके साथ साथ बच्चों, अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं और घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द स्टेन विच इज कॉमनली यूज टू स्टडी प्लांट सेल। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेफ्रेनिन, कॉटन ब्लू, मिथिलीन एंड एसिटोकार्माइन। तो ये ह्यूमन चीक था, ये तो आपका एनिमल सेल में आ गया। अब यहाँ पे पूछा है कि किस स्टेन का यूज प्लांट सेल को स्टडी करने में किया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका सेफेरिन। तो सेफरिन is a staining agent used in histology and the cytology to color the cell and visualize them under the microscope. Saffirin react with the lignin and stain is real. Therefore, only the lignified tissues such as xylem which are present in the plant are turned red and all other tissue like the parenchyma, collenchyma, phloem remain colorless. तो ये जितने भी टिश्यूज के नाम लिए मैंने प्लांट में ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टेन देता है जहाँ पे रेड कलर में हो जाता है वो जाइलम के लिए होता है, और जबकि आपका जो पेरेंकाइमा है, कॉलेनकाइमा है, फ्लोएम है वो कलरलेस होते हैं इसके साथ। फिर आता है थर्ड, टेम्परेरी माउंट ऑफ अ टिश्यू इज मेड इन। तो जो टेम्परेरी माउंट होता है, तो जो माउंटिंग के लिए यूज होता है उसके लिए सही आंसर है सी वाला ग्लिसरीन, बिकॉज माउंटिंग मीडिया आर यूज फॉर मेकिंग परमानेंट स्लाइड्स। हमें जब भी माइक्रोस्कोप के नीचे कोई भी चीज देखनी होती है तो उसको स्लाइड में पहले बनाना पड़ता है। सो इट होल्ड द स्पेसिमेन इन प्लेस बिटवीन द कवर स्लिप एंड द स्लाइड। वी आर यूजिंग ग्लिसरीन हेयर। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज यूज इन द माउंटिंग ऑफ टिश्यू cause it keep specimen free from moisture. माउंटिंग करने में हेल्प करता है क्योंकि ये जो भी हमारा सैंपल है उसको मॉइस्चर फ्री करता है, उसको इन प्लेस इंटैक्ट करता है स्लाइड्स के बीच में, एंड अदर कॉन्टामिनेशन, एंड बिकॉज ऑफ द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी यूज ग्लिसरीन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ पे सेफ्रिन इज अ रिएजेंट दैट इज यूज टू स्टेन। अभी हमने ऊपर यहाँ पे बात किया था प्लांट सेल को स्टेन करने में हम सेफ्रिन का यूज करते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होता है मेनली। तो सेफ्रिन इज अ रिएजेंट दैट इज यूज टू स्टेन सेल वॉल। तो यहाँ पे करेक्ट आएगा सेल वॉल। अब इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू 5th के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में जो ओवरऑल एमसीक्यू है वो 1 से लेके 21 तक है, और ये पार्ट 2 है आपका सेल का। पार्ट 1 के लिए अगेन मैं आपसे बोलूंगी आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर दे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, वी जनरली माउंट द मटेरियल इन दी स्लाइड। देखिए इस तरह से स्लाइड होता है तो इसमें हम मटेरियल लगाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है वी जनरली माउंट द मटेरियल इन दी स्लाइड। तो जो हम मटेरियल को माउंट करते हैं स्लाइड पे कहाँ करते हैं? इज इट इन दी सेंटर, इज इट ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड, इट इज ऑन दी राइट साइड ऑफ द स्लाइड, और बी और सी सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ए है, इट इज इन दी सेंटर। अब बात करते हैं कि क्यों करते हैं सेंटर में। सो मटेरियल विच इज माउंटेड ऑन द स्लाइड इज यूजुअली फ्लूइड कंसिस्टेंसी। तो जनरली जो हमारा सैंपल होता है वो थोड़ा बहता हुआ होता है, उसकी फ्लूइड कंसिस्टेंसी होती है। तो टू अवॉइड इट स्लीपिंग फ्रॉम साइड, अगर हम इसको लेफ्ट साइड के बिल्कुल साइड में करेंगे, राइट साइड के बिल्कुल साइड में करेंगे तो बाहर स्लिप ऑन होने का खतरा बना रहता है।
ऑल्सो इफ इट इज माउंटेड एट द लेफ्ट और राइट साइड अदर अंडर माइक्रोस्कोप द मटेरियल इज नॉट सीन क्लियरली, वो हमको सेंटर में ही क्लियरली नजर आएगा, इसलिए हम इसको सेंटर में माउंट करते हैं सैंपल को स्लाइड के बीच में। फिर आता है 6 वाला, कवर स्लिप इज पुट ऑन द माउंटेड मटेरियल ऑन अ स्लाइड एवरी जेंटली टू, जो कवर स्लिप है, ठीक है, इज पुट ऑन द माउंटेड मटेरियल ऑन द स्लाइड वेरी जेंटली टू। अब हम यहाँ पे किसको अवॉइड कर रहे हैं? टू अवॉइड द क्रशिंग ऑफ माउंटेड मटेरियल, कि जो हमने मटेरियल लगाया है वो क्रश ना हो, या फिर टू अवॉइड द एंट्री ऑफ एयर बबल, क्या हम ये चाहते हैं कि एयर बबल ना आए? ऑफ कोर्स एयर बबल ना आए इसके लिए। एक्चुअली क्या होता है, कवर स्लिप इज अ फिक्स्ड ऑन द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड वेयर द सैंपल इज माउंटेड, it is mounted in such a way that there is no air bubble are trapped when when air bubble are trapped the microscopic view will not look clear। अगर बबल आ गया तो आपका मेन जो उद्देश्य है कि वो माइक्रोस्कोप से आपका जो सैंपल है वो नजर आए, वो ढंग से नजर नहीं आएगा अगर उसमें बबल आ गया। तो जो कवर स्लिप जो हम लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि एयर बबल ना आए। ये 7 है, डेफिनेट शेप ऑफ सेल इज सीन इन केस ऑफ, देखिए जो सेल का जो डेफिनेट शेप है वो किसके केस में नजर आएगा? देखिए दो तरह की सेल होती है, एक तो होती है आपकी एनिमल सेल, एक क्या होती है, एक होती है एनिमल सेल। इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है जो काफी इलास्टिक होता है। एक होता है प्लांट सेल, तो प्लांट सेल का जो सबसे आउटर पार्ट होता है वो सेल बॉल, और ये कैसा होता है? रिजिड होता है, एकदम टफ होता है। तो डेफिनेट शेप तभी नजर आएगा जब वो रिजिड होगा, तो इसका सही आंसर है प्लांट सेल, बिकॉज एनिमल सेल क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का बना होता है विच इज नॉट रिजिड, बोथ एनिमल एंड प्लांट। तो प्लांट तो एनिमल सेल तो नहीं होती रिजिड, तो ये भी नहीं आएगा, नीदर एनिमल और ये तो दोनों ही गलत हैं। तो जो आपका प्लांट सेल है वो रिजिड होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन चीक सेल इज, जो ह्यूमन चीक सेल होती है लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इसका आउटर मोस्ट पार्ट क्या होता है? इज इट साइटोप्लाज्म, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज सेल वॉल, इट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम के साथ मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि एक्चुअली जो ह्यूमन चीक सेल है, हमारे गाल की सेल, कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, सबसे बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर आपका ये फ्लूइड सा भरा हुआ रहता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सबकी प्लाज्म वो आपका प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल बॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद जेली लाइक लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है थोड़ा कॉर्नर में, क्योंकि वॉक्यूल बड़े बड़े हैं। तो चीक सेल का जो, क्योंकि साइटोप्लाज्म कहाँ आपको नजर आ रहा है? सेंटर में। सेल बॉल तो प्लांट सेल में होती है, तो ह्यूमन चीक में तो होगी नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को हम जनरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सही आंसर आएगा, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर पार्ट है, तो सही ऑप्शन आएगा 8 का बी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पर हम मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज, अभी हमने देखा जो प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल बॉल होता है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर है 10th, सेल वॉल इन प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, जो सेल बॉल होती है वो किसकी बनी होती है? इज इट मेड अप ऑफ स्टार्च, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोजन, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज मेड अप ऑफ किटिन। तो ये आपका सेल्यूलोज का बना होता है सेल बॉल, तो 10th का सही आंसर आएगा सेल्यूलोज। फिर आता है द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर तो हम पढ़ ही रहे हैं कि कोई भी लाइफ है, चाहे वो एनिमल लाइफ है चाहे प्लांट लाइफ है, सबसे छोटा जो पार्ट होता है जो सारी की सारी फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है सेल। तो 11 का डी वाला ऑप्शन ठीक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस था वो डिस्कवर किया था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, और ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है। और फिर यहाँ पर जो विरकाउ है, विरकाउ ने क्या बताया था आपका? इन्होंने जो सेल थ्योरी था उसको मॉडिफाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका 12 का ए आने वाला है। फिर 13 के बारे में बात करते हैं। इन द प्लांट सेल न्यूक्लियस इज जनरली प्लेस्ड, तो अभी हम लोग को प्लांट सेल देखा था, तो यहाँ पे सेल वॉल थी, फिर सेल मेम्ब्रेन थी, और बड़ा सा वॉक्यूल था जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या था? साइड में चला गया, तो इन द सेंटर तो नहीं आएगा।
उसके बाद आएगा ऑन वन साइड ऑफ द सेल, यस साइड के एक साइड, सेल के एक साइड पे आता है बिकॉज ऑफ बिग वॉक्यूल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। तो बी वाला आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा 13 का। फिर है 14 इन ह्यूमन चीक सेल, अभी हमने ऊपर देखा था ना न्यूक्लियस इज जनरली लोकेटेड, तो ये जो न्यूक्लियस जो चीक सेल में जो प्रेजेंट होता है वो सेंटर में होता है। फिर है 15 इन द प्लांट सेल, सेल वॉल इज, जो सेल वॉल होती है कैसी होती है, इज इट डायनेमिक, नो इट इज रिजिड। तो ए और बी तो गलत हो जाएगा, ए और सी तो गलत हो जाएगा। फिर है रिजिड एंड नॉन लिविंग, तो जो प्लांट सेल है ऑब्वियसली सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है और नॉन लिविंग होती है, तो बी वाला सही आएगा। फिर 16 के बारे में बात करते हैं। इन प्लांट सेल, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट इज मेंटेन थ्रू, देखिए प्लांट सेल में है और जो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट है वो किसकी वजह से है, वो प्लाज्मोडेस्मा की वजह से, इट इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडेस्मा। तो 16 का डी सही आएगा। सो प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ नॉन लिविंग सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा स्टेबलाइज सेल टू सेल कनेक्शन इन द प्लांट, अ प्लाज्मोडेस्माटा is a fine cytoplasmic canal lined by the plasma membrane. So correct answer is plasmodata. So moving to the question number 70, ये लास्ट पेज है इस वीडियो का। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। इसके बाद पार्ट सी जो पार्ट 3 है इसी चैप्टर के लास्ट एमसीक्यूज वो भी मैं जल्दी रिलीज कर दूंगी। 17 इन द प्लांट सेल न्यूक्लियस इज जनरली, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, इज इट सिलेंड्रिकल शेप, इज इट राउंडेड इन शेप, इट इज डिस्कॉइडल इन शेप, इट इज एलिप्टिकल शेप। सो जो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड शेप में होता है, तो 17 का बी ठीक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है प्लांट सेल जनरली हैव, तो जो प्लांट सेल के जो वक्यूल होते हैं काफी बड़े होते हैं और कम नंबर में होते, बड़े हैं 1 या 2 देखने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ पर 18 का बिग एंड बट लेस आएगा, बिग बट लेस नंबर ऑफ वॉक्यूल्स, ठीक है। फिर आता है 19 द सेल आर फर्स्ट फोकस इन द माइक्रोस्कोप अंडर, तो जब पहली बार सेल को देखा गया था माइक्रोस्कोप के अंदर तो वो उसको कितना बड़ा देखा गया था, तो उसको 10 गुना देखा गया था, 10x यहाँ पर सही आएगा 19 का बी। फिर आता है द ऑर्गेनल नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन चीक, ह्यूमन चीक एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड इज अ प्लांट सेल ऑर्गेनल and hence it is not found in the cheek of human. It is a membrane bounded organelle that serve important function like storage and the manufacturing of important chemical compound. So chloroplast आपका present नहीं होता, तो 20 का डी वाला सही आएगा। Last, the cell wall of plant is made up of cellulose which is, तो जो प्लांट जो सेल वॉल है प्लांट के अंदर वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज किसका बना होता है, वो बना होता है पॉलीसेकेराइड का, तो यहाँ पे सी वाला ठीक आएगा। यहाँ पे जो लिपिड है ये क्या होते हैं, दे आर लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरल सब्सटेंस दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर सच एज नेचुरल ऑयल एंड वैक्सेस। प्रोटीन के बारे में हम लोग बात करें तो दे आर लार्ज बायोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल दैट आर कंप्राइजेज द वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर दी सेल्यूलोज विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। प्रॉब्लम्स को आप कमेंट में बता सकते हैं, इसके साथ अगर आपको कोई एप्रिसिएशन भी करना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय बाय।